बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति को लेकर आ रही है। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 111 नामों की एक 5वीं लिस्ट जारी की है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को टिकट दिया है बीजेपी ने। हिसार से रणजीत चौटाला को टिकट मिला है, विधायक थे, निर्दलीय थे। सोनीपत से मोहन लाल बडोली को उम्मीदवार बनाया। रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी था। सोनीपत से मोहन लाल बडोली को टिकट दिया गया, रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट दिया गया है। कुरुक्षेत्र की बात की जाए, यहां से नायब सिंह सैनी सांसद थे, अब वो मुख्यमंत्री बने हैं। नवीन जिंदल जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, उन्हें टिकट दिया गया। हिसार से निर्दलीय विधायक रहे रणजीत चौटाला लोकसभा के लिए उम्मीदवार बीजेपी ने बनाए हैं। रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा का नाम फाइनल हुआ। लिस्ट सामने आई, 111 नाम इस लिस्ट में है, 5वीं लिस्ट बीजेपी की। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जोड़े हमारे साथ, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रदीप, हरियाणा की बात की जाए तो 6 नाम पहले घोषित हो चुके थे, 4 नामों का इंतजार था और काफी सस्पेंस भी था। अब देखने को मिला, एक तरफ कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, हिसार से रणजीत चौटाला फाइनल हुए हैं। देखिए बिल्कुल, और बीजेपी ने अपनी जो 5वीं लिस्ट जारी की है, इसमें कई चौंकाने वाले नामों का ऐलान किया है। खासतौर से अगर हरियाणा की बात करें तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल ने पार्टी में जैसे ही ज्वाइनिंग की और उसके फौरन बाद ये लिस्ट आई है, उनको टिकट दिया गया है। कुरुक्षेत्र से 2 बार वो सांसद रह चुके हैं, यानी जब यूपीए था और 2004-9 में उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन जिस तरीके से हालात बदले राजनीति के लिए उन्होंने सक्रिय राजनीति में वो कमी नजर आए, लेकिन अब अचानक उन्होंने एक बार फिर जो राजनीतिक पारी यहाँ पर शुरू की है बीजेपी की तरफ से, वो नई पारी खेलते नजर आएंगे। और उन्होंने कहा है कि देश के लिए और समर्पित भाव से वो राजनीति से एक जो उनका विजन रहा है उसको पेश करेंगे नए तेवरों के साथ। यहाँ पर उनकी लड़ाई राजनीतिक तौर पर उभरेगी। कुरुक्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ हिसार में रणजीत चौटाला को टिकट मिला है। रणजीत चौटाला हरियाणा में मंत्री हैं और जिस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग कराई गई, ये तस्वीर साफ हुई थी। हमने पहले ये जानकारी दी थी कि हिसार से उनको टिकट मिल सकता है। हिसार में बजेंद्र सिंह ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, वहां से सिटिंग सांसद थे। ऐसे में वहां पर जो समीकरण साधे हैं, जातिगत समीकरण, अन्य समीकरण, उसमें रणजीत चौटाला एक बेहतर उम्मीदवार वहां से नजर आए हैं बीजेपी को, और इसलिए उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। सोनीपत में रमेश कौशिक, उनका टिकट कट गया है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था और इसके लिए शायद ये वजह मानी जा रही कि उनका टिकट कट गया है, तो सोनीपत में लाया गया है मोहन लाल बडोली को, वो चुनाव लड़ेंगे। रोहतक में अरविंद कुमार शर्मा एक बार फिर चुनाव मैदान में हो गए। हालांकि रोहतक में सस्पेंस बना हुआ था कि हाँ, चौंकाने वाला नाम बीजेपी दे सकती है, लेकिन सिटिंग सांसद पर ही भरोसा जताते हुए अरविंद कुमार शर्मा को चुनाव मैदान में बनाए रखा गया है। रोहतक में वो चुनाव लड़ेंगे। तो अब कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है, क्योंकि बीजेपी ने 10 की 10 सीटें हरियाणा में वो घोषित कर दी है। 4 टिकट वो रुके हुए थे जो आज सामने आ गए हैं। आज अगर बीजेपी की लिस्ट की बात करें तो 2-3 नाम ऐसे चौंकाने वाले हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश से मंडी से चुनाव लड़ेंगी कंगना रनौत। इसके अलावा अरुण गोविल को मेरठ से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा जो दूसरे उम्मीदवार अगर देखें तो यहाँ पर वो खास तौर से नजर आ रही हैं। पीलीभीत से टिकट कट गया है वरुण गांधी का। सुल्तानपुर से हालांकि मेनका गांधी चुनाव लड़ेगी। तो कई बड़े चौंकाने वाले इस लिस्ट में चेहरे देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के नजरिए से प्रदीप, इन नामों को कैसे देखा जाए? बीजेपी ने तो अपने योद्धाओं की लिस्ट जारी कर दी, मैदान में उतार दिया, और कांग्रेस शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में थी और देख रही थी अब टक्कर किस तरह की रहेगी और वो कौन से उम्मीदवार ऐसे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि विजेंद्र सिंह कांग्रेस में गए हैं, बीजेपी के सांसद थे। क्या हिसार से वही कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेंगे? कुरुक्षेत्र में नया मुकाबला होगा, क्योंकि कांग्रेस के सांसद रह चुके नवीन जिंदल आप बीजेपी में हैं, तो किस तरीके की रणनीति रहने वाली है? देखिए बिल्कुल, और ये जो सामने आया है कुरुक्षेत्र, तो सीट जो गठजोड़ के सहयोगी है, यानी आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, उनको सीट मिली है। कुरुक्षेत्र में मुकाबला तय हो गया है। यानी एक तरफ होंगे बीजेपी की ओर से जो नवीन जिंदल पार्टी में आए हैं, और इसके अलावा जो गठबंधन के यानी इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, वो चुनाव मुकाबला लड़ेंगे। लेकिन बाकी 9 सीटों पर अब कांग्रेस के उम्मीदवारों पर निगाहें लगी हैं। रोहतक की सीट फाइनल लगती है, दीपेंद्र हुड्डा उस पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बाकी जो 8 सीटें हैं उन पर सस्पेंस बना हुआ है।
और जी। अगर हिसार की बात करें तो निश्चित तौर पर विजेंद्र सिंह का नाम वो तय नजर आता है, लेकिन अगर अन्य सीटों की बात करें तो निश्चित तौर पर कई नाम चर्चाओं उन नामों का भी पार्टी ने तय कर लिए थे। ये बताया गया कि उसका औपचारिक ऐलान जल्द किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला छठे चरण में है, 25 मई को है। ऐसे में काफी वक्त है नाम तय करने को लेकर, लेकिन जो उम्मीदवार तय किए हैं बीजेपी ने उनको बढ़त मिलेगी और राजनीतिक तौर पर अब दबाव रहेगा कांग्रेस के सामने कि वो भी जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों का नाम तय करे, ताकि राजनीतिक बढ़त जो बीजेपी को मिलेगी प्रचार को लेकर, उसमें वो भी कमोबेश वो उनको बड़ी बढ़त में तब्दील कर पाए। लेकिन सही रणनीति का इंतजार रहेगा कांग्रेस की, वो अपने उम्मीदवार कब तक सामने लाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी की 111 नामों की लिस्ट 5वीं लिस्ट है, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। कई लोगों का टिकट कट चुका है, कई नए चेहरे चुनावी मैदान में होंगे।